Hello everyone. Today we will discuss about the topic which is very important and scoring too. The topic is optics. Optics maybe we will discuss about some basic terms like reflection of light, second one refraction of light and scattering of light, and the last one that is dispersion of light. Also we will discuss about the refractive index. इसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसमें से किस तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ ऑप्टिक्स. सो ऑप्टिक्स मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द लाइट. लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनकी जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक्स. किसी भी चीज़ को देखने के लिए देखो हमें दो चीज़ों की नीड रहती है. फर्स्ट वन आइज़ एंड सेकेंड वन इज़ लाइट. तो आइज़ एज वी नो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है एंड द लाइट क्या होता है हमारे पास. इट इज़ अ नेचुरल एजेंट है ना. बोथ हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है, एनर्जी की फॉर्म होती है एंड प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है. द थिंग इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है. दे हैव देयर ओन लाइट एंड एमिट इट. उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. और जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती है उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो सन हो गया, स्टार्स हो गए, फायर हो गया, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वेयर एज जो भी अर्थ है, ट्रीज़ हैं, क्लोथ्स हैं, हमारे सराउंड में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, इवन वी आर ऑल्सो, वी द ह्यूमन बींग्स, वी आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारी अपनी लाइट नहीं होती है. So these are some examples of luminous and non-luminous object. Now the next term is the important one, that is light. Light can travel through a vacuum. Light vacuum के through travel करती है. इसको कोई मीडियम की कोई नीड नहीं होती है. ये easily वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनता है कि क्या लाइट वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है. सो योर आंसर विल बी येस. एंड द स्पीड ऑफ लाइट विच इज़ 3 × 10⁸. द नेक्स्ट टर्म इज़ टाइप ऑफ लाइट. तो लाइट क्या टाइप है. तो जो लाइट होती है हमारी, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की हमारे पास क्या होती है, लाइट होती है. EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एज वी ऑलरेडी नो कि वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी के बेस पे हमारे पास डिफरेंट वेव्स को क्लासीफाई किया गया है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रेज. these all are the waves which are classified या arranged on the basis of wavelength and frequency. so यहाँ पे ही हमारी जो विजिबल लाइट है, विजिबल रेंज है, उसी में ही हम लाइट को जो है या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो देख सकते हैं इजीली. एंड इसकी जो वेवलेंथ वेरी करती है वो करती है 400 to 700 नैनोमीटर. ठीक है. सो द नेक्स्ट टर्म इज, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइट की लाइट क्या है क्या नहीं है. उसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देख लिए हमने. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है हमारे पास, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ टकरा के वापस आ जाती है. कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो ये लाइट इस ऑब्जेक्ट के साथ टकराएगी एंड वापस आ जाएगी. बाउंसिंग बैक, टकरा के वापस आना कहाँ पे, हमारी आइज तक. तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दिखता है इजीली. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉल की बात करें, एक सिंपल एग्जाम्पल लें. बॉल है, अगर हम उसको किसी दीवार पे फेंकेंगे हिट, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे उस दीवार को हिट करके वापस आएगी. सिमिलरली द सेम वे लाइट भी सेम ही चीज़ करती है, टकराएगी और वापस आएगी. इसीलिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली दिखता है.
अब यहाँ पे बात हुई है डिफरेंट कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों दिखता है हमें। सो एज वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास कितने कलर होते हैं, 7 कलर। कौन कौन से, विबग्योर, दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इनमें से अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि वाई रोजेज अपीयर्स रेड इन कलर, रोजेज रेड ही क्यों होते हैं, ऐसा नहीं है रेड ही होंगे सारे ही, कुछ वाइट वो भी अलग डिफरेंट कलर हो जाता है, लेकिन मोस्टली वी आर टेकन रोजेज आर रेड इन कलर। सो वो क्यों होता है, क्योंकि जो लाइट है या जो ऑब्जेक्ट है या जो वो रोज़ है उसने इन सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया होता है एक्सेप्ट रेड। रेड को छोड़ के बाकी सभी कलर्स को एक्सेप्ट कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। तो रेड बेचारा रह गया, उसने क्या किया, वापस आ गया, वो मीन्स रिफ्लेक्ट हो गया। और जो रिफ्लेक्ट हुई चीज़ वो हमें इजीली दिख जाती है, ठीक है। इसलिए हमारे पास जो कलर है रोजेस का वो क्या है, रेड हमें दिखता है। सिमिलरली जो प्लांट्स हैं वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो वो कलर की लाइट होगी कौन सी, ग्रीन, ग्रीन कलर होगा वो। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन कलर है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और वो इजीली क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। बाकी सभी कलर्स को प्लांट क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जिसको नहीं कर पाएंगे वो रिफ्लेक्ट होगा और वही उस ऑब्जेक्ट का हमें कलर शो होगा। सो दीज आर द reason, this is the reason behind that the different color of objects. Now the next term is a refraction of light. अब रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है वो एक ही मीडियम की बात हुई है, ठीक है जी। अगर हम रोज़ को देख रहे हैं तो रोज़ भी क्या है, एक मीडियम में है और हम भी क्या है, एक ही मीडियम में है, उसी मीडियम में है, ठीक है। इसलिए लाइट जो है वो सिर्फ टकरा रही है और वापस आ रही है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है, बेंडिंग हो रही है लाइट की। यहाँ पे दो रीज़न मीडियम आ जाते हैं। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो भाई कुछ तो गड़बड़ होगा। वो गड़बड़ी क्या है, वो है बेंडिंग, लाइट वहाँ पे बेंड कर जाएगी। हम एक शहर से दूसरी सिटी जाएंगे तो क्या होगा, कुछ तो चेंजेस लगेंगी हमें, ठीक है। तो सिमिलरली द सेम वे लाइट भी वैसे ही फील करती है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल। यहाँ पे एयर है, यहाँ पे क्या है, वाटर, दो मीडियम है। तो जब भी हम देखो बाहर से, अगर आपने देखा होगा गिलास में अगर हम जैसे स्ट्रॉ को डालते हैं या कोई भी चीज़ स्पून डालते हैं, यहाँ पे पेंसिल का एग्जाम्पल है, तो अगर हम इसको गिलास के अंदर डालें तो हमें देखो लग रहा है यहाँ पे कि ये जो पेंसिल है ये टूट चुकी है, बट एक्चुअली में ऐसा थोड़ी होता है। द थिंग इज़ ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। मीडियम क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, गिलास के बाहर एयर हो जाता है, अंदर क्या है, वाटर, सेकेंड मीडियम है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट वहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ये चेंजेस फील होती हैं या नज़र आती हैं। सो दिस इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपने आई गेस लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया था कि जो स्विमिंग पूल है उसका जो सरफेस है वो इतना थोड़ा उठा हुआ क्यों लगता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दो मीडियम की बात आ गई वहाँ पे भी सेम। एंड शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स ऑन द वाटर, वाटर के ऊपर जो बबल्स होते हैं, एयर बबल्स, वो शाइनिंग करते हुए दिखते हैं हमें। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी में हमारे पास आती है क्या, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो बेंडिंग ऑफ लाइट, एटमॉस्फेयर है उसमें तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं, वो चेंज होती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, लाइट हमारी बेंड कर जाती है। तो जिसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, कि स्टार जो है हमें लगता है ना, एक प्रॉपर पोजीशन पे नहीं लगते हैं, वो ट्विंकलिंग चमकते रहते हैं, वो टिमटिमाते रहते हैं। तो वो भी किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। एक्चुअली में थोड़ी टिमटिमा रहे होते हैं वो क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से लाइट बेंड कर जाती है, जो जिसकी वजह से हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। एंड फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द फायर, दैट मीन्स फायर के पीछे आग लगी है, उसके पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें लगता है कि वो फ्लिकर कर रहा है, वो हिल रहा है या वो मूव कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो दिस इज़ जस्ट अ इल्यूजन विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
एंड सन अपीयर्स बिगर ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। सनसेट और सनराइज़ के टाइम हमें लगता है कि जो सन है हमारे पास वो बहुत बड़ा है ना, उसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हमें दिखता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नो व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज मेजर ऑफ हाउ मच लाइट स्लोज डाउन व्हेन इट गोज इनटू अ न्यू मीडियम, कि कितना जो लाइट है वो स्लो डाउन हुआ है। अगर वो किसी दूसरे मीडियम में जा रहा है तो कितना स्लो डाउन हुआ लाइट की स्पीड। ठीक है जी। सो सिंपल सी बात है, हमारे पास दो मीडियम होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट वन इज रेयरर एंड सेकेंड वन इज डेंसर। एज द नेम इंडिकेट, डेंसर मीन्स समथिंग भारी भरकम, है ना, समथिंग की जो भरा हुआ कुछ। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको सिंपल। मान लेते हैं कि हमें घर जाना है, रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो क्या हम जल्दी घर पहुंच सकते हैं? योर आंसर विल बी नो, नहीं होगा, नहीं पहुंच सकते। लेकिन रेयर मतलब गिनी चुनी, है ना, कुछ रेयर ही चीज़ें हैं, रेयर ही गाड़ियां हैं रोड पे, तो हम इजीली घर पहुंच सकते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास लाइट है उसका भी सेम ही वे है। अगर उसके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ट्रैफिक आ रहा है, तो वो कैसे फास्ट ट्रैवल कर सकती है? रेयरर मीडियम में क्या है, ज़्यादा उसके रास्ते में कुछ आ नहीं रहा है तो वो इजीली हमारे पास ट्रैवल कर लेती है। कौन? लाइट। सो क्या होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किस मीडियम में जो लाइट है वो फास्ट ट्रैवल करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है वो रेयरर मीडियम में फास्ट ट्रैवल करेगी एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। सो वैक्यूम में जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो रहता है 1। एंड इसका जो फॉर्मूला रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विच इज़ वी ऑलरेडी नो कि क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कई बार इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में हमें पता होना चाहिए। एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम के कंपैरिजन अगर हमें पूछा गया है कि हाँ जी वैक्यूम के कंपैरिजन बताओ, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है। देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है, कई बार आपको निकालना पड़ता है। अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, यू विल ईजिली नो कि किस तरह के न्यूमेरिकल यहाँ पे बनते हैं, सिंपल से ही। बस आपको पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल सिंपल सा। The numerical is light enters from air to the glass having refractive index 1.50. What is the speed of light in the glass? Speed of light in vacuum आपके पास given है, कई बार नहीं given होती है, तो you will know कि you have to know कि क्या होती है। So यहाँ पे आगे दो मीडियम हमारे पास, फर्स्ट वन इज what? वैक्यूम, सेकेंड वन इज ग्लास। तो ग्लास वाले मीडियम में हमें फाइंड करना है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन है एन। हमें पता है एन होता है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट जो भी हमें निकालना है किसी भी मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास गिवन है 1.50, विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ एज वी नो, डिवाइडेड बाई V ऑफ, किसका निकालना है हमें? गिलास का, है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सो क्या आ जाएगा हमारे पास? V ऑफ G विच इज़ इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.50, विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्स हमारे पास कितनी रहती है इसकी वैल्यू? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। कई बार आपके पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं होगा, आपके पास क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन किसी मीडियम में गिवन होगी, तो आपको क्या करना है, वहाँ से इजीली फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी। या फिर अब एक और चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका यूनिट नहीं होता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या है,
स्पीड ऑफ लाइट है और नीचे भी क्या है, रेशो में स्पीड ऑफ लाइट है, तो दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। सो दिस इज़ द थिंग। बाकी इसमें से अगर न्यूमेरिकल ये हो सकता है, बाकी आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर मीडियम का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो गिलास की बात अगर हम करें, गिलास का तो हमने अभी देख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज़ 1.50। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, वाटर एंड बात करें केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, सो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो रहता है 1.33, वेयर एज केरोसिन ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रहता है 1.44। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर फ्रॉम विच लाइट ट्रेवल फास्ट, किस में जो है लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी। तो एज वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है C/V, तो V के साथ स्पीड ऑफ लाइट का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। दैट मीन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कम होगा वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम है, वाटर का, दैट इज़ 1.33। तो वाटर में जो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द केरोसिन ऑयल। तो दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाकी लेट्स सी द नेक्स्ट टर्म which is dispersion of light and scattering of light. So what is dispersion of light and what is scattering of light? So simple thing is, जो स्कैटरिंग होती है हमारे पास, स्कैटरिंग मीन्स बिखरना, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। कोई भी लाइट है हमारे पास, कोई भी लाइट है, सन से आ रही है कोई लाइट, तो हमें पता है एयर में क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे, दैट इज़ द कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो सेटल डाउन नहीं होते हैं, वो हवा में ही उड़ रहे होते हैं ऐसे ही, तो उनको बोलेंगे हम कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल से जब ये लाइट आ रही है तो ये इनसे टकराएगी और टकराने से क्या होगा, ये बिखर जाएगी, दिस स्प्रेड्स आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, लाइट स्प्रेड हो जाएगी। तो इस लाइट के बिखरने को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट सिमिलरली लाइट आई, वो स्प्लिट हुई, वो बिखरी, लेकिन कलर्स में बिखरी, किस में बिखरी, कलर्स में, दिस इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हमें पता है 7 कलर्स में बिखरी वो, कौन कौन से, दीज आर विबग्योर, दैट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स उसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सिंपल आपके पास एग्जांपल है रेनबो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। दूसरी हमने बात करी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग मीन्स बिखरना लाइट का, है ना, कोलाइडल पार्टिकल से टकराई लाइट और वो बिखरी। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, सिंपल वे में हम बात करें तो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जब स्कैटर कर गई लाइट तो हमारे पास एक पाथ बन जाता है ना, अगर पाथ शो हो जाए, हमें विजिबल हो जाए उस लाइट का, जो स्कैटर करी लाइट उसका पाथ जो है अगर हमें विजिबल हो जाए तो उसको बोलेंगे हम टिंडल इफेक्ट। आपने देखा होगा जब भी घरों में एक पर्टिकुलर रे हमें लाइट की विंडो में से अगर शो हो, दिखे हमें, जिसमें से हमें पता लग जाता है कि ऐसे डस्ट उड़ रही है, एक प्रॉपर बात बनता है लाइट का, उसको वो किसकी वजह से होता है, वो होता है टिंडल इफेक्ट की वजह से। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल हमारे रहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। तो देखो, चीज़ आपने क्या याद रखनी है, अगर पार्टिकल से टकरा के ही तो लाइट स्प्रेड होगी, है ना, सेपरेट होगी, तो क्या है वो, अब अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स के साथ अगर लाइट ने टकराया तो वो हमें ब्लू लाइट देती है जनरली। अगर वहीं बड़े वाले पार्टिकल से टकरा गई लाइट तो वो क्या देगी, हमारे पास कौन सा कलर देगी, वाइट कलर देगी। एंड ऑन द अदर हैंड अगर मीडियम वाले साइज़ के साथ लाइट टकरा गई उन पार्टिकल्स के साथ जो जिनका साइज़ क्या है, मीडियम है, तो लाइट जो कलर आएगा हमारे पास किस में स्प्रेड होगी, रेड कलर में। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। सो एज वी नो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ब्लू ही क्यों दिखता है हमारे पास कलर,
स्काई का, क्योंकि जो एयर में पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल साइज़ जब भी स्मॉल साइज़ के साथ लाइट टकराएगी तो वो ब्लू कलर ही देगी हमें। सिमिलरली वाइट कलर ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का वाइट कलर क्यों होता है, क्योंकि क्लाउड जो होते हैं एज वी नो वाटर वेपर होते हैं, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स से बने होते हैं, थोड़ा लार्ज साइज़ होता है पार्टिकल्स का। सो उसमें क्या है हमारे पास, कलर कौन सा आएगा, वाइट आएगा। एंड रेडिश कलर ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज, देखिए रेडिश कलर जब सनराइज और सनसेट होता है तब हमारे पास रेडिश कलर दिखता है, उसके आसपास क्या हो जाता है, रेड हो जाता है एरिया, वो भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पीछे मैंने बोला था कि सनसेट और सनराइज के टाइम हमारे पास सन जो है वो बड़ा दिखता है, बिगर साइज़ का दिखता है, दिस इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड रेडिश एरिया जो हो जाता है at the time of sunset and sunrise, this is due to the scattering of light। तो ये कुछ टर्म्स थी हमारे पास। एंड ब्लैक कलर ऑफ स्काई टू एन एस्ट्रोनॉट, तो क्या होता है अगर स्काई से ऊपर एस्ट्रोनॉट चला गया तो लाइट वहाँ पे क्या है, टकराएगी किसके साथ, क्योंकि वहाँ पे क्या है हमारे पास पार्टिकल्स नहीं है, तो स्कैटरिंग नहीं होगी। इसलिए हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट है उसको कलर कैसा दिखता है, स्काई का ब्लैक दिखता है। एंड रेड कलर क्यों होता है, डेंजरस जो डेंजरस प्लेसेस होते हैं तो उसमें रेड कलर ही क्यों किया जाता है, रेड साइन क्यों दिया जाता है, क्योंकि रेड जो कलर है वो बहुत कम स्कैटर करता है। एज वी गो फ्रॉम विबग्योर में अगर हम मूव करते हैं वायलेट टू रेड, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम स्कैटर करता है, तो वायलेट की जो है वो वेवलेंथ कम है इसलिए वो स्कैटर ज़्यादा करता है। सो दीज आर सम कॉन्सेप्ट, सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द ऑप्टिक्स। सो थैंक यू।